You're a liar, you're a cold-blooded murderer! और मैं एक मुस्लिम को निर्दोष साबित कर रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में एक झूठा केस लड़ रहा हूँ मैं। तूने सोच समझकर पूरे होशोवास में खून किया है। ये कहानी है अक्षय खन्ना की। वो अक्षय खन्ना कभी जिन्होंने बॉर्डर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, तो कभी 4-4 साल के लिए उन्हें अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ गया। तेरी चॉइस तो बिल्कुल। तेरी सोच कितनी घटिया है। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं इस औरत से प्यार करता हूँ, तूने इस बात को एक गंदा मजाक बना दिया। कई बार अपने बेहतर काम के लिए अवार्ड और एक से एक बड़े सुपरस्टार से अपनी तारीफ कराने के बावजूद भी जो कभी सुपरस्टार का खिताब हासिल नहीं कर पाए। लकी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी कहना है वही से कहो। ओए छोकरी, क्या कर रही हो? थोड़ा सा लिहाज तो रखो। एक्टिंग का जलवा ऐसा कि पर्दे पर आए तो सामने खड़ा बड़ा हीरो भी छोटा पड़ जाए। धोखेबाज राज, तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम बेगुनाह हो। राज, ए नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। बोल क्या खून तूने किया है, बोल। रेडिफ जैसी मीडिया कंपनी जिनकी तारीफ करते नहीं थकी, वो सितारा अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी अपने पिता विनोद खन्ना जैसा स्टारडम हासिल नहीं कर सका। कहीं दूर चले जाए हम। आज हम जानेंगे कि कैसे किस्मत ने सलमान आमिर जैसे बड़े सितारों से बॉर्डर फिल्म में धर्मवीर सिंह भान का रोल छीनकर इनकी झोली में लाकर डाल दिया। कमो, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से शादी कर लेना। कैसे करीना कपूर एक बार सच में अक्षय के प्यार में पागल हो गई थीं, लेकिन इनकी जिंदगी में अकेलापन ऐसा सवार हुआ कि जिंदगी भर शादी ना करने की कसम खा ली। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। कैसे अकेलेपन ने इन्हें सिगरेट और शराब की आदत डाल दी, और कैसे भरी जवानी में ही इनके सर से बाल गायब होने की वजह से हीरो वाला लुक इनसे कहीं छिन सा गया। मुझे और मेरी फैमिली को मरवा देंगे ये लोग, लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। अक्षय खन्ना को उनकी विभिन्नता के लिए जाना जाता है। वो उन हीरोज में से नहीं जो एक ही तरह के रोल रिपीट करते रहते हैं, बल्कि अलग अलग फिल्मों में वो तरह तरह के किरदार निभाते हुए नजर आ जाएंगे। अपनी इसी विभिन्नता और दमदार अभिनय के कारण उन्होंने फिल्म का मेन हीरो ना होते हुए भी कई बार मेन हीरो को मात देकर अवार्ड जीते हैं। सुपरस्टार विनोद खन्ना के घर पैदा हुए अक्षय ने अपने करियर की शुरुआत 1997 की फिल्म हिमालय पुत्रा से की थी, लेकिन ये फिल्म सफल न हो सकी। अक्षय के करियर से लोगों की उम्मीदें थोड़ी नीचे गईं, लेकिन कौन जानता था कि ये नया एक्टर एक ब्लॉकबस्टर देकर सबका मुंह बंद करा देगा, और वही हुआ। नब्ज 60 से 120 हो गई। आंखें देख रही थी लेकिन दिल नहीं मान रहा था। जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर अक्षय की झोली में आ गिरी। अक्षय खन्ना ने भी अपना रोल इतनी शालीनता के साथ निभाया कि इनके किरदार ने सभी का दिल जीत लिया, और बॉर्डर फिल्म तो जैसे हर आदमी के मन में घर कर गई। फिल्म का गाना संदेशे आते हैं आज तक लोगों के जहन से उतरा नहीं है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती। आने वाले कुछ सालों में भी खन्ना ने ऐसी फिल्में की कि इनके ऊपर सभी की नजर गड़ गई, जैसे 1999 में आई रोमांटिक ड्रामा ताल, 2001 की फिल्म दिल चाहता है, जिसके लिए इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या? प्यार में हो मेरे? 2002 की रोमांटिक थ्रिलर हमराज, 2003 की कॉमेडी फिल्म हंगामा, 2004 में हलचल, 2006 की 36 चाइना टाउन, 2008 की एक्शन थ्रिलर रेस, 2010 की कॉमेडी फिल्म 30 मार खान, और 2022 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 इनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को इंडस्ट्री के बड़े एक्टर विनोद खन्ना और उनकी पत्नी गीतांजलि तलेयार खान के यहाँ हुआ था। विनोद खन्ना इंडस्ट्री के जाने माने और लाखों लोगों के दिलों में बसने वाले एक्टर थे। जब ये हाथ तुम्हारी गर्दन दबोचेंगे तो इम्पोर्टेड बेयर की तरह सारी सांसें उड़कर बाहर आ जाएंगी। खाली डब्बा रह जाओगे, खाली डब्बा। जबकि उनकी मां का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था, जहां उनके परिवार के लोग वकालत और व्यापार के पेशे में थे। खन्ना ने अपनी उच्च शिक्षा बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल बाबुलनाथ से की। इसके बाद उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी से की। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे थे। शुरुआत से ही खन्ना का मन भी फिल्मों में काम करने का ही था, इसलिए इन्होंने किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई से एक्टिंग
एक्टिंग क्लास भी ली थी। अगर एक नजर डालें इनके करियर पर तो हुआ कुछ यूं कि विनोद खन्ना ने अपने ही प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाने की सोची, जिसमें वो अक्षय खन्ना को कास्ट करना और उनके करियर को स्टार्ट करना चाहते थे। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। एक बार विनोद खन्ना किसी काम से ब्रिटेन गए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात अंजला जावेरी से हुई। अंजला ब्रिटेन में ही पढ़ी लिखी थी और उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। उनके परिवार में फिल्मों में आने का विचार भी किसी को पसंद नहीं था। हालांकि जब विनोद खन्ना ने अंजला को देखा तो फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश खत्म हुई। विनोद को लगा इससे खूबसूरत हीरोइन कोई और नहीं हो सकती और इस तरह से अंजला और अक्षय को साथ लेकर विनोद खन्ना ने फिल्म बनाई हिमालय पुत्रा। फिल्म में विनोद खन्ना खुद भी मौजूद रहे और इसके अलावा हेमा मालिनी, डैनी डेंजोंपा, अमरीश पुरी और जॉनी लीवर भी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए। और हाँ, कोई लड़की वड़की हो तो जरा ख्याल रखना, तुमको तो मेरी पसंद मालूम ही है। अक्षय की परफॉर्मेंस फिल्म में दमदार थी और यही वजह रही कि पहली ही फिल्म में इन्होंने बेस्ट स्क्रीन अवार्ड फॉर मेल डेब्यूट अपने नाम कर लिया। फिल्म को रिव्यू भी काफी अच्छे मिले, लेकिन जो उम्मीद बॉक्स ऑफिस पर थी वो सफल न हो सकी। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन इसी साल के अंत में खन्ना ने कमाल कर दिखाया। हुआ यूं कि जेपी दत्ता बॉर्डर फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ के रोल कंफर्म हो चुके थे। इस फिल्म में एक रोल धर्मवीर सिंह भान का था, जिसके लिए जेपी दत्ता ने कई एक्टर से बात की, जैसे सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सैफ अली खान। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था तो किसी को रोल जचा नहीं और अंत में ये किरदार अक्षय खन्ना की झोली में आ गिरा। खन्ना ये रोल करने के लिए तैयार हो गए। फिल्म भारत पाकिस्तान की 1971 की जंग पर आधारित थी। फिल्म में लोंगेवाला की लड़ाई दिखाई गई थी और अक्षय ने धर्मवीर सिंह भान का रोल बखूबी निभाया। अंततः हुआ ये कि फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले। 1997 में ये फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और फिर से अक्षय ने एक बार इस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जीता। न्यूज 18 ने इसे नोट करते हुए कहा कि अक्षय खन्ना ने एक ऐसे किरदार में बेहतरीन अभिनय किया जो न केवल कई लेयर्स वाला था, बल्कि जिसमें उन्हें केवल चेहरे के हाव भाव से मन के बदलाव दिखाने की चुनौती भी दी गई थी। यही हर खत में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे। 1997 की उनकी अंतिम रिलीज फिल्म मोहब्बत रही, जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित ने भी अभिनय किया। इस फिल्म को रिव्यू तो नेगेटिव मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दिल की धड़कन कहती है, जिससे दिल में रहती है। अगले साल खन्ना ने प्रियदर्शन की रोमांटिक ड्रामा डोली सजा के रखना में ज्योतिका के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने एक अमीर व्यक्ति का किरदार निभाया, जिसमें उनकी तारीफ करते हुए rediff.com ने लिखा कि अक्षय ने फिर से एक बार दमदार परफॉर्मेंस दी है। वो पारंपरिक किरदार में दिखाई नहीं देते, बल्कि अभी भी आकर्षक लगते हैं। इसी साल खन्ना ने राज एंड सिप्पी की फिल्म कुदरत में उर्मिला मातोंडकर के साथ काम किया। 1999 में उन्होंने ऋषि कपूर की म्यूजिकल रोमांस फिल्म आ अब लौट चले में ऐश्वर्या राय के साथ काम किया। ये फिल्म भारत में तो बिलो एवरेज रही, लेकिन विदेशों में अच्छी कमाई की। मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। अगली फिल्म इनकी श्रीकांत शर्मा के साथ लावारिस रही, जिसमें इन्होंने मनीषा कोइराला के साथ काम किया। इस फिल्म को रिव्यू तो अच्छे मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद उन्होंने श्वास है की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने मानव मेहता का किरदार निभाया। फिल्म को क्रिटिक से अच्छी खासी तारीफ मिली और यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। बॉर्डर के बाद उनकी ये पहली सफल फिल्म रही थी। rediff.com ने खन्ना की तारीफ करते हुए लिखा कि वो अपने सामान्य स्वभाव में रहते हैं, जहां वो एक युवा और मंत्रमुग्ध प्रेमी के रूप में आकर्षक लगते हैं। एक ऐसा किरदार जो कभी जवाब में ना नहीं सुनता। इस साल की उनकी अंतिम फिल्म रही दहक, जिसमें उन्होंने सोनाली बेंद्रे के साथ काम किया। फिल्म की कहानी में एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म के निर्माता रहे थे लतीफ बिन्नू, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना दिखा सकी। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आँखों में तुम
और इसके बाद 2000 में उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। 2001 में खन्ना की दिल चाहता है फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी उनकी डेब्यू फिल्म थी और इसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का वर्डिक्ट मिला। हालांकि इसे क्रिटिक्स और युवाओं से जबरदस्त सराहना मिली और यह एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और संगीत ने इसे समय के साथ और भी लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक नई लहर की शुरुआत की, खासकर युवा दर्शकों के बीच। अक्षय के किरदार की सराहना करते हुए Rediff.com ने लिखा कि चरित्र की गहराई के साथ अक्षय अपनी आवाज और अभिव्यक्ति का अधिकतम प्रभाव के साथ उपयोग करते हैं। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है और काफी सुखद। तू कभी नहीं सुधरेगा ना समीर। तू इतनी सी बात को इतना सीरियस क्यों बना रहा है? जस्ट रिलैक्स। उसे फोन लगा, बात कर, सब ठीक हो जाएगा। ओके? 2003 में उन्होंने प्रियदर्शन की रोमांटिक कॉमेडी हंगामा में रिम्मी सेन के साथ काम किया। फिल्म में उनका किरदार इलेक्ट्रॉनिक सेलमैन की तरह था। हालांकि इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर एक हिट रही। इसके बाद अक्षय ने फिर से एक बार जेपी दत्ता के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध पर आधारित फिल्म LOC कारगिल में बलवान सिंह का किरदार निभाया। इस फिल्म में इनके अपोजिट प्रीति झंगियानी रही। नेगेटिव सर, मैं 2 बार जा चुका हूँ, 2 बार कोशिश कर चुका हूँ सर। वहाँ से बहुत हैवी फायरिंग हो रही है। उसी साल खन्ना ने फिर से एक बार प्रियदर्शन के साथ काम किया। फिल्म रही रोमांटिक कॉमेडी हलचल, जिसमें इनके अपोजिट करीना कपूर रही। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इंडिया टुडे ने लिखा, खन्ना बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर्स में से एक हैं, जो पूरी फिल्म में धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं। नहीं भैया, उसको दिखाना पड़ेगा कि गाय क्या कर सकती है। चल। 2012 में इन्होंने फिल्म गली गली चोर है में काम किया, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसे रूमी जाफरी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में इनके साथ रही श्रिया सरन और मुगड़ा गोडसे। इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स और नेगेटिव रिव्यू मिले और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद खन्ना की जिंदगी में बेहद बुरा वक्त आया। दरअसल इस समय पर ही अक्षय खन्ना गंजेपन का शिकार होने लगे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए। उस समय पर उनकी जवान अवस्था थी और फिल्मों में लुक्स का महत्व काफी ज्यादा था, लेकिन गंजेपन के शिकार होने की वजह से उनके लुक्स में गिरावट आई और वो मानसिक रूप से परेशान होने लगे। अक्षय इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने आप को दुनिया से दूर कर लिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो फिल्मों में काम करें या फिर पूरी तरह से दूरी बना लें। अंततः किसी तरह से वो इस कठिन दौर से बाहर निकले और फिर से फिल्मों में काम करने का निश्चय किया। 4 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने 2016 की एक्शन कॉमेडी डिशुम से कमबैक किया, जिसमें उन्होंने एक सट्टेबाज का किरदार निभाया, जो कि बैट्समैन को अपना टारगेट बना लेता है। क्रिटिक्स से इस फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले, लेकिन फिल्म सफल रही। खन्ना के अभिनय को सपोर्ट करते हुए फर्स्ट पोस्ट ने लिखा कि खन्ना ने जहां भी अभिनय किया कमाल का किया। फिल्म में उनकी मौजूदगी का एक एक पल शानदार था, लेकिन लेखकों की दिशा से इसे लिखने में कमी हुई है। जितनी जान खन्ना ने अपने किरदार में डाली है, उस लायक वो उनके लिए लिख नहीं पाए। वागा नाम है मेरा, क्योंकि ना हूं मैं हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का। इसके बाद खन्ना ने दृश्यम 2 में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया। फिल्म को क्रिटिक्स से भी तारीफ मिली, बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हुई और खन्ना के काम की भी खूब तारीफ हुई। बॉलीवुड हंगामा ने लिखा, दृश्यम फिल्म की फ्रेंचाइजी में अक्षय का जुड़ना बेहतर साबित हुआ है। वो लोगों का ध्यान चुराने में सक्षम रहते हैं। उनकी चरित्र और परफॉर्मेंस के लिए बेहद धन्यवाद। वहीं न्यूज 18 ने लिखा, अक्षय हमेशा की तरह बेस्ट हैं। उनका हर सीन दमदार है और इम्प्रेशन छोड़कर जाता है। साथियों, आने वाले वक्त में खन्ना लेगेसी सीरीज और छावा और धुरंधर जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे। इंडियन एक्सप्रेस की कोमल पंचाल ने लिखा कि वो बेहद सूक्ष्म और जटिल अभिनेता हैं, यानी कि जिसके अभिनय में बहुत गहराई है और जो कठिन से कठिन रोल को आसानी से निभा सकता है। वो किसी भी किरदार को जबरदस्ती अपने ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि किरदार के साथ में खुद वो ही बन जाते हैं। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। Rediff.com की रोहिणी अय्यर ने लिखा कि अक्षय के अंदर एक कला है। वो जब भी कोई किरदार निभा कर जाते हैं तो अगली बार उससे बेहतर किरदार के साथ वापस लौट कर आते हैं। खलीज टाइम के खालिद मोहम्मद ने लिखा, एक अनिच्छुक अभिनेता होने से लेकर अधिक तत्पर होने तक अत्यंत प्रतिभाशाली अक्षय खन्ना ने दौर बदल कर रख दिया है। मुंबई मिरर की रोशमिला भट्टाचार्य ने अक्षय को वेरी पंक्चुअल का खिताब दिया। Rediff.com के VS श्रीनिवासन ने लिखा कि बॉर्डर रिलीज होने के बाद से ही वो भविष्य के
सुपरस्टार है। राजी मसंद ने कहा कि वो बेहद एकांत प्रिय एक्टर हैं। क्रिटिक्स ने बताया कि दिल चाहता है खन्ना के करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फर्स्ट पोस्ट की स्नेहा बेंगानी ने उनके रोल को शालीनता से लिखा गया और परफॉर्म किया हुआ बताया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उस रोल में अक्षय खन्ना ना होते तो वो वैसा यादगार नहीं बन पाता जैसा अब बना। फिल्म फेयर की आकृति आनंद ने कहा कि फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस उन्हें नक्शे पर लाकर खड़ा करती है। उनकी अलग अलग फिल्में जैसे हमराज, दीवानगी, हंगामा, गांधी माई फादर, रेस और दृश्यम 2 में उनके निभाए गए अलग अलग किरदार के कारण उन्हें विभिन्नता के लिए जाना जाता है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। एशियन एज की नृतिका पंडिता के साथ एक इंटरव्यू में खन्ना ने अपने आप को डायरेक्टर का एक्टर बताया, यानी वो अपने किरदार में डायरेक्टर की उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखना बेहतर समझते हैं और सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने दृश्यम 2 में खन्ना के किरदार को देखकर साल के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के खिताब से नवाजा। साथ ही ऐसा नहीं कि खन्ना की तारीफ सिर्फ मीडिया रिपोर्टर्स या मैगजीन के द्वारा ही होती रही। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों ने भी कई बार खन्ना के काम की तारीफ की है। शाहरुख खान ने कहा था, मुझे अक्षय खन्ना के एक्टिंग स्किल और उनकी परफॉर्मेंस बेहद पसंद है। मैं उनके काम का बड़ा फैन हूँ। उनकी लाजवाब एक्टिंग अपने आप में रहस्य है जो सिर्फ देखते ही बनती है। Comes once in a way, and when he comes, he really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting here, and this is honest truth. सेक्शन 375 में उनकी को स्टार ऋचा चड्ढा ने उन्हें अंडररेटेड एक्टर बताया और कहा, मुझे अक्षय खन्ना का गांधी माई फादर और कल्ट फिल्म दिल चाहता है में काम बेहद पसंद आया है और मैं इसकी एक प्रशंसक रही हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो अंडररेटेड है, ब्रिलियंट है और इंटेलिजेंट है। खन्ना ने कुछ कंसर्ट टूर्स में भी हिस्सा लिया। उनका पहला कंसर्ट टूर मैग्निफिकेंट 5 1999 में हुआ था, जिसमें उन्होंने आमिर खान, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी और ट्विंकल खन्ना के साथ काम किया। 2006 में उन्होंने अपनी फिल्म आपकी खातिर के टाइटल सॉन्ग के लिए अपनी आवाज भी दी थी। चलिए साथियों, आपको खन्ना के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बात बताते हैं। जैसे फिल्म हिमालय पुत्रा के बाद में विनोद अक्षय के साथ एक और फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया। फिल्म दिल चाहता है में फरहान अख्तर ने अक्षय खन्ना को आकाश की तरह कास्ट किया था। ऋतिक रोशन को सिद्धार्थ और सैफ अली खान को समीर का रोल दिया जाना था, लेकिन ऋतिक रोशन के छोड़ने के बाद ये रोल अभिषेक बच्चन को चला गया, लेकिन फिर इसे अभिषेक ने भी छोड़ दिया, जिसके बाद ये रोल अक्षय को गया। लेकिन फिर फरहान ने आमिर खान और अक्षय खन्ना के रोल आपस में बदल दिए। तारे जमीन पर फिल्म के लिए अक्षय खन्ना फिल्म में आमिर खान वाले रोल के लिए पहली पसंद थे, लेकिन किसी कारण से वो ये फिल्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये रोल आमिर खान को चला गया। इंडस्ट्री में उनके सबसे अच्छे दोस्त है अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा, अरशद वारसी, करीना कपूर, आयशा टाकिया, संजय कपूर, सैफ अली खान और माधुरी दीक्षित। 2007 की फिल्म गांधी माई फादर में महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी का रोल आज तक के समय में उनका सबसे बेस्ट रोल माना जाता है। कहाँ से लाया तुम? बा, मैंने उससे कहा कि ये मेरी बा के लिए है, तो उसने दे दिया। उसने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तू ये नहीं खाएगी तो मुझे वापस दे दो बा। एक बार करीना कपूर ने बताया था कि अक्षय खन्ना एक जमाने में उनके क्रश बन गए थे। एक बार अनिल कपूर ने टीवी शो 24 के सीजन 2 में उन्हें एक रोल ऑफर किया था, लेकिन अक्षय को ये रोल रास नहीं आया। साथियों, अक्षय खन्ना को अकेलापन काफी पसंद है और यही वजह है जिसकी वजह से वो आज तक अकेले ही हैं। इसी बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन अकेले जीना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए किसी रिलेशनशिप में जा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की, और यू नो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। संजू फिल्म में सुनील दत्त के किरदार के लिए वो राजकुमार हिरानी की पहली पसंद थे, लेकिन लुक टेस्ट मैच न हो पाने की वजह से ये रोल उनके हाथ से निकल गया।
2019 की बायोग्राफिकल पॉलिटिकल फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अक्षय खन्ना ने मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारू का रोल निभाया था। साथियों, अक्षय को भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में गांधी माई फादर के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल चुका है। लेकिन अवार्ड्स के साथ साथ खन्ना के जीवन को कई बार विवादों ने भी घेरा है। जैसे 1990 में एक बार उन्होंने एक मैगजीन कवर के लिए करिश्मा कपूर के साथ एक फोटो शूट कराया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ क्योंकि इसमें उन्होंने करिश्मा कपूर को अजीबोगरीब तरीके से पकड़ रखा था। एक बार अक्षय ने इंटेक इमेजेस प्राइवेट कंपनी के सत्यव्रता चक्रवर्ती और उनकी पत्नी सोना के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था क्योंकि उन्होंने इलीगल तरीके से खन्ना से 50 लाख रुपए लिए, जिसको उन्होंने 45 दिन में डबल करने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद वो अपने वादे से मुकर गए। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? साथियों, अगर अक्षय के अफेयर्स की बात करें तो नेहा इनकी गर्लफ्रेंड रही थी 1995 में। उसके बाद ये सुनने में आया कि ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना की भी रिलेशनशिप चल रही है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। आरा शर्मा जो कि एक एक्ट्रेस है, वो भी अक्षय खन्ना की गर्लफ्रेंड रही थी और रिया सेन के साथ अफेयर चलने की अफवाहें भी सामने आई थी। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी। बात करें अगर अक्षय के परिवार की, तो इनके पिता विनोद खन्ना की 2 शादियां हुई थीं। कविता खन्ना इनकी सौतेली माँ रही। इनके एक बड़े भाई भी हैं, राहुल खन्ना, जो कि पेशे से एक एक्टर हैं और इनकी सौतेली माँ कविता के 2 बच्चे साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना भी इनके भाई बहन हैं। बात करें अगर खन्ना की फेवरेट चीजों के बारे में, तो इनका फेवरेट खाना है पिज्जा, हैमबर्गर और सी फूड। इनके फेवरेट एक्टर हैं राजेश खन्ना, फेवरेट एक्ट्रेस हैं डिम्पल कपाड़िया, फेवरेट फिल्म है जेम्स बॉन्ड सीरीज, बोर्ने सीरीज और गोन गर्ल। फेवरेट फिल्म डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन, अब्बास मस्तान, जेपी दत्ता और फरहान अख्तर। फेवरेट टीवी शो है होमलैंड। फेवरेट गाना है सिनबैंड द सेलर, जो कि फिल्म रोकोन का गाना है। फेवरेट कलर है व्हाइट, फेवरेट खेल है फुटबॉल और फेवरेट किताब है सेक्रेट गेम्स, जिसे विक्रम चंद्रा ने लिखा है। इनकी आदतें हैं चेस और स्क्वैश खेलना, गार्डनिंग करना, तैराकी, पढ़ना और जिम करना। और बात करें अगर इनके स्टाइल कोशिएंट की, तो खन्ना के पास मुंबई के मांडवा में एक बंगला भी है और मालाबार हिल्स में भी एक बंगला है, जो इनके पिता विनोद खन्ना ने खरीदा था। इनके पास में BMW रेवा जैसी इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार भी है और अक्षय पर फिल्म 2 से 3 करोड़ चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अक्षय के फिजिकल स्टेट्स के बारे में। तो इनका कद है 5 फीट 9 इंच, वजन है 17 किलो, आई कलर है डार्क ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। तो साथियों, यही थी अक्षय खन्ना की जीवनी। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें। धन्यवाद।